ये सिस्टम है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता देता हूँ, जानना चाहते हैं? कैसे कामयाबी मिलेगी, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम कैसे मिलेगी? ये फायदे तो सिर्फ सामान खरीदने के आते हैं सर। ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम और सपने पूरे होंगे, ये कैसे होंगे? तो याद रखें, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। तैयार है करने के लिए? पहला, डेडिकेशन के साथ डेली वर्क करो, हर रोज काम करो, हर रोज। इस दुनिया में बिना कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसी बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है, उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी वो सफल हो सकता है। ये सुनो, किसी को बहुत बढ़िया धावक बनना है, उसको हर रोज दौड़ना पड़ेगा। किसी को ओलंपिक में मेडल लेना, उसको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, उसको हर रोज अपने न्यूट्रिशन का, अपने हेल्दी फूड का और अपनी वर्कआउट का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ओबेस है, मोटा है, पतला होना चाहता है, तो एक दिन भूखा रहने से नहीं होगा। हर रोज उसको अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, 1500 कैलोरी से ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा। ये सुनो, अगर रेगुलर करता है तो होगा। इसी तरीके से आरसीएम में भी अगर आपको ये फायदा लेना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, सपने पूरे करना, तो हर रोज काम करना पड़ेगा। क्या तैयार है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बड़ा काम मिलता हो और सपने पूरे होते हो और जिंदगी जीने का आनंद लेना चाहते हो, तो हर रोज काम करना शुरू करो। अब आप सोचोगे हर रोज कैसे करें सर, हम तो ऑलरेडी काम करते हैं, बिजी हैं। तो भाई विजय विरोधिया की स्टोरी सुन लेना कभी, किसी प्रोग्राम में कई बार बताइए। मेरे जितना बिजी कोई नहीं होगा। जब मैंने आरसीएम किया उस समय सुबह 5 बजे उठ के कराटे सिखाने के लिए जाता था, रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। समय नहीं था मेरे पास, सिर्फ संडे वाले दिन आरसीएम काम करना शुरू किया था। हाँ, ये बात जरूर है कि धीरे धीरे आगे बढ़ा मैं, लेकिन रेगुलर किया। रात के 8 बजे के बाद मैं इसमें बात करता था। डेली करना शुरू करो। करेंगे? क्या करोगे? अब कई लोग बोले करें क्या? तो भाई ये 6-7 फायदे हैं, नोट कर लो। लोगों को बताने हैं बस, इस उम्मीद में नहीं कि वो आपके साथ आएगा, आपको बताने हैं बस। प्रचार, ये जो हमारा प्रचार अभियान है, इसी में काम करना है, प्रचार प्रसार करना है। करेंगे कि बिहार सिम से जुड़ने से ये फायदे होते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग आपके साथ आएंगे। धीरे धीरे आपका कारवां बनता चला जाएगा। वो शेर आपने सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो आपको करना है हर रोज काम। करेंगे? और अगर आप अपने आप को बिजी भी कहते हैं, तो मेरी रिसर्च ये बोलती है 23 साल में कि कोई आदमी अपने काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, फिर भी हर भगवान ने, इस ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए हैं। ये सुनो, और 24 घंटे में से 24 घंटे आप बिजी नहीं रह सकते। 24 घंटे में से लगभग 6 से लेकर 8 घंटे आप सोने में बिताते हो, बाकी नित्य कर्म करने में बिताते हो, कुछ बीवी बच्चों को समय देने में बिताते हो और कुछ समय आप बेचने में बिताते हो। क्योंकि जो नौकरी करते हैं, दे आर सेलिंग देयर टाइम। ये सुनो, यानी कि उस टाइम का प्रयोग करते हो और कम से कम 2 से लेकर 4 घंटे हर रोज जरूर बर्बाद करते हो फालतू के अनप्रोडक्टिव कामों में। बस वही 2 से लेके 4 घंटे अपने छांटो कि आपके कौन से फालतू के काम हैं जिनमें आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। वही टाइम निकाल के आपको हर रोज आरसीएम में काम करना है, आप सफल हो जाओगे। ये काम आपको 2 से लेके 5 साल के अंदर बात करना है। आपसे ही डिसीजन ले लो। करेंगे? दूसरा काम, बेसिक्स को फॉलो करना है। आरसीएम में 6 बेसिक नियम है, इनको फॉलो करें। अगर ये कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आप है। बेसिक है क्या? बेसिक क्या है? बेसिक है जाना है। तो पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये, पांचवा ये, छठा ये सुन लो, स्टेप्स है बस। तो बेसिक में सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अरे यार, सिंह के प्रोडक्ट जो अमृत है, आपकी जिंदगी बनाएंगे, आपको जवान बनाएंगे, आपको बीमारियों से बचाएंगे, आपका जीवन बना देंगे, वो प्रोडक्ट आपके घर में आने चाहिए बस। 100% WCM का प्रोडक्ट आपके घर में घुसना नहीं चाहिए। WCM का प्रोडक्ट अगर आपके घर में आएगा तो वो ऐसा दिखाई देना चाहिए, अगर वो आरसीएम में है तो।
जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस जाए तो वो दिखाई देता है। करेगा क्या? नहीं, भारत को बर्बाद करने के लिए काम करेगा। ऐसे ही WCM का प्रोडक्ट आपके परिवार को बर्बाद करने का काम करता है। वो अगर आपको दिखाई दे जाए, उससे नफरत करना सीखिए। 100% RCM के प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें। करेंगे? पहला ही काम है ये। बहाने बनाते हैं, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, भाई डिस्प्ले वाल खोलो, नहीं मिल रहा तो 3-4 महीने के एडवांस प्रोडक्ट ले लो। बहाने बनाते हैं, पिकअप सेंटर दूर है, अरे इकट्ठी लेके आ जाओ। कर सकते हैं? तो पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा है लिस्ट बनाना, उन जानकारों की लिस्ट जो अभी तक RCM में नहीं है, और ऐसे हर व्यक्ति के जानकार होते हैं। यस और नो? आपके दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पहचान वाले हो, काम वाला हो, दूध वाला हो, अखबार वाला हो, क्लासमेट हो, पढ़ाई वाला हो, कोई भी हो, अगर वो RCM में नहीं है तो आपकी डायरी में होना चाहिए। लेकिन ये काम बहुत से लोग नहीं करते। कामयाबी के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा है। आज ही अपने आप को चेक करें, क्या आपके पास वो डायरी है जिसमें आपकी लिस्ट है? और ये लिस्ट ऑन गोइंग एंड ग्रोइंग होनी चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सी दुनिया है जो RCM नहीं करती। उन सब लोगों को लिस्ट में शामिल करो, डायरी में लिखो। लिखेंगे? तीसरा काम, जिनको लिस्ट में शामिल किया उनसे संपर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि डायरी बंद करी और बेड में रख दी ना। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। चौथा काम, संपर्क करने के बाद नमस्ते करके चाय पी के वापस नहीं आ जाना है। उनको प्लान दिखाना है, STP, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट एंड शो दीज फायदेस। हेलो, ये दिखाओ उनको। ये तो स्टेप है कि ऐसे ऐसे काम करना है। तो लोग पूछते हैं क्या करना है, तो ये करना भाई, कर लो। मुश्किल काम है। जो आप नौकरी में करते हो उससे तो बहुत आसान है, जो आप खेती में करते हो उससे तो बहुत आसान है, जो आप दुकान में करते हो उससे तो बहुत आसान है। क्या करना है? प्रोडक्ट ही यूज करने हैं, दुकान ही तो बदलनी है, लिस्ट बनानी है, पेन और डायरी तो लगेगी। RCM में दोनों चीजें हैं। और जिसको लिस्ट में शामिल किया उसे संपर्क करना और प्लान में ये फायदा दिखाना है, बस। और ये फायदा दिखाने से आपको सिर्फ 5% रिजल्ट आएंगे, बाकी 95% अगले काम से आएंगे, और वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये नहीं है किसी के पीछे पड़ जाना, अरे जी ज्वाइन कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे, तेरे बिना मेरा काम रुका हुआ है। नहीं, फॉलोअप का मतलब है कि उससे संपर्क साधे रखो, और उसको ये पता होना चाहिए कि उसके मना करने के बावजूद भी आप RCM शिद्दत से कर रहे हैं, और आपको ये पसंद है, और आपको ये अच्छा लगा। ये सुनो, बस इतना ही। दुनिया गोल है, वो कभी ना कभी मिलेगा, अगर ना भी मिले तो जबरदस्ती मिलो उसे। वाता कहां से वहां जाओ, जब भी आपके पास टाइम है तो उससे टकराओ उससे, और उससे कहो ओ कैसे हो, तेरा WCM कैसा चल रहा, मेरे RCM में तो मजा आ रहा है, फिर मिलूंगा, आज टाइम नहीं है। बस बात खत्म। क्योंकि उसको ये एहसास होना चाहिए कि तेरे मना करने के बाद भी मैं रुका नहीं। फिर उससे मिलो, अरे यार आज शानदार प्रोग्राम है, या आज शानदार प्रोग्राम हुआ, विजय विरोधिया जी आ रहे हैं, अगले महीने एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है। किसका होने वाला है? कि यात्री जी का प्रोग्राम होने वाला है। बहुत बढ़िया टीचर हैं, जींद हरियाणा से हैं, जहां से विजय जी हैं, लेकिन यार मेरे पास तो, तेरी तो किस्मत में नहीं है, मेरे पास तो टिकट ही खत्म हो गई। हेलो, छेड़ते रहो, कभी ना कभी आएगा, और आपकी टीम में आएगा, और फिर आगे कहेगा मैंने भी आपके नीचे ज्वाइन कर लिया। कर सकते हैं ऐसा काम? हार नहीं माननी है। और छठा है बेसिक स्टार्टअप। शुरू हो जाओ सब, शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे, और शुरू ही नहीं हो पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? यानी कि 6 बेसिक को फॉलो करना है। दूसरा काम ये करना है, करेंगे? तीसरा काम, सिस्टम फॉलोअर बनो। एक आम आदमी अपने दम पे इस सिस्टम को लाखों तक लेके जा सकता है।
और करोड़ों तक लेके जाना है तो सिस्टम आपके को लेके जाएगा। मैं कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, मैं अपने दम पे लाखों के टर्नओवर तक पहुंच सकता हूं, लेकिन करोड़ों तक लेके जाना है तो मीटिंग, सेमिनार, इवेंट का सिस्टम, यानी कि दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना सीखो। ऐसे जब भी प्रोग्राम होते हैं, गला मेरा फट रहा है, चिल्ला मैं रहा हूं, आपको तो बस यहाँ लोगों को बिठाना है। ये सुनो, जिसका भी प्रोग्राम होता है, आपके सीनियर अचीवर हो या आरसिंह के यूनिक एजुकेशन के सिस्टम के लोग हो, क्योंकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना होगा आपने। हम अपने लोगों को सुनना नहीं चाहते और मानना नहीं चाहते। मेरे चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मेरा साला, मेरे रिश्तेदार मेरी अब भी नहीं सुनेंगे। हेलो, हाँ, मैं सुनील जी, ठाकुर जी को, भोला जी का, और वहां पे इनके सामने बैठा दूंगा तो इनकी मेहनत का रिजल्ट आएगा। हेलो, तो दूसरों की मेहनत का रिजल्ट लेना सीखो। मैं जब आरसिंह के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ा था ना, तो ऐसे सेमिनार नहीं लेता था, सेमिनारों की तैयारी करता था। पटना में प्रोग्राम हुआ, 2 दिन पहले पहुंचा, काम किया, लोगों को लेके गया, 2 दिन बाद तक उसका फॉलोअप किया, और उसके बाद अगला प्रोग्राम 4 दिन बाद अगर कलकत्ता में है तो वहां चला गया, वहां 2 दिन पहले काम किया, फिर प्रोग्राम में लोगों को बैठा, 2 दिन बाद उनके साथ काम किया, फिर आगे चला गया और लोगों की मेहनत का फायदा उठाया। और आज विजय विरोधिया स्टार से फायर है। हेलो, सिस्टम का प्रयोग करना है। डेली होम मीटिंग, सप्ताह में कम से कम एक बोर्ड की मीटिंग, महीने में कम से कम एक यूईएस का सेमिनार, कम से कम, ज्यादा कितना ही कर लो आप, उतने ही कामयाब हो जाओगे। जितने गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। कम से कम एक जरूर होना चाहिए। मेरे को 4-5 अच्छे भी होते थे। 3 महीने में कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम या रिकॉग्निशन फंक्शन एंड रिकॉग्निशन फंक्शन। 6 महीने में एक बिग इवेंट कंपनी लेवल का, जैसे एनिवर्सरी प्रोग्राम है, या 18 तारीख को, 18 मई को नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम आ रहा है। अभी से तैयारी शुरू करो। जितने ज्यादा लोगों को वहां पे लेके जाओगे, आपका विजन, आपकी टीम का विजन क्लियर होगा। और साल में एक बार भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड के अंदर अपनी टीम की विजिट करवाना, यह सिस्टम। और मैं आपको बताऊं, जनवरी में हर रोज भीलवाड़ा में हजारों लोग फैक्ट्री देखते, अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देखने के लिए जाना चाहते हैं और जाते हैं। आप कभी भी जा सकते हो, आप मालिक हैं, आपको अलाउ है, लेकिन वहां बिना किसी रिजर्वेशन के वैसे जाओगे तो वहां आप गुम हो जाओगे, क्योंकि हर रोज लाखों लोग जाते, हजारों लोग जाते हैं। तो वहां पे डेट लेते हैं आपके सीनियर अपलाइन। तो जब आपके अपलाइन की वहां पे डेट हो तब जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरी टीम ने जनवरी में डेट दे रखी, कितनी है बोला जी? 18-19 जनवरी। तो आप अभी से प्लान कर सकते हैं जनवरी के अंदर। 18-19 जनवरी को मैं वहां पे रहूंगा, आपको कंपनी दिखाऊंगा, फैक्ट्री दिखाऊंगा, खुद आपके साथ रहूंगा मैं, तब आप जा सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम होते रहते हैं। तो एक बार भीलवाड़ा विजिट आपको बने, यानी कि सिस्टम से आपको काम करना है। करेंगे? तो ये काम करना शुरू कर दिया तो हो जाएगा सब कुछ। तैयार हैं? और अब लास्ट में बोलने के लिए तो सर मैं बोलता रहूंगा कल तक भी। प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम दे सकता हूँ, अपने बारे में बता सकता हूँ, लेकिन आज क्योंकि आप काफी समय से बैठे हुए तो समय से जाना भी जरूरी है, दूर दूर से आए हैं। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। हर महीने प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्रामों में आ जाइए और जो मैंने आप बोला है इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। याद रखें कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, एग्जीक्यूशन महत्वपूर्ण होता है। चीजों को एग्जीक्यूट करना, व्यवहार में लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी होगा। ये सुनो, सिर्फ जानकारियों से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन से होगा। तो ये करोगे तो होगा भाई। कविता के साथ आज के प्रोग्राम का मैं स्थगन करना चाहूंगा। कविता मेरी नहीं है, द्विवेदी जी की कविता है, और कविता ऐसी है कि वो पूरे सेमिनार का निचोड़ समझ में आता है। कवि कहता है, ऐसा लगता है जैसे आरसिंह के लिए बनाई गई हो, हालांकि आरसिंह से लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी, और कोशिश करते रहोगे तो कभी हार नहीं। बार बोलता हूँ, कभी नन्ही चींटी का एग्जांपल देता है, गोताखोर का एग्जांपल देता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार
फिसलती है, मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ को लौट के आता है, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उसका हौसला इसी हैरानी में और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती, अगर आप टारगेट लेके काम करते हो, असफल हो भी गए, चिंता क्या करते, ये चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान है ये, मत छोड़ इसे भागो तुम, क्यों? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी। आप सब लोग कामयाब बने, पार्टी पे जाएं, टेक्निकल पे जाएं, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है। पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, पूरे आपके सीनियर लीडर और मैं भी जबलोटिया हमेशा आपके साथ हूँ, बस लगातार लगे रहिए और हम सब मिलके इस देश को एक नया भारत बनाएंगे, एक समृद्ध भारत बनाएंगे, एक स्वावलंबी भारत बनाएंगे, जहाँ पे बीमारियों का खात्मा, हम स्वास्थ्य के मिशन में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर कमिंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।